हाय एवरीवन। अगर आप सोच रहे हो ना कि एनसीईआरटी रट ली, बोर्ड एग्जाम निकल जाएगा, तो ऑनेस्टली 2026 में ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर अब सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है। और समझना टेस्ट करता है वो। और ऊपर से इस बार एक और ट्विस्ट है, डिजिटल चेकिंग। तो सवाल ये है, पेपर टफ था या स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन गलत थी? आज इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही बात करेंगे। आप लोग को पता होगा कि इस बार का जो पेपर है, अभी मैथ्स का पेपर हुआ है क्लास 10th का। एक्सपर्ट्स लोग कह रहे हैं कि पेपर वाज इजी, बट स्टूडेंट्स लोग रो रहे हैं। क्यों पता है? एक्सपर्ट्स यार, आप मुझे पेपर दे दो, मैं सॉल्व करके फटाफट आपको सबमिट कर लूंगा, पूरे नंबर आ जाएंगे। बट एक्सपर्ट्स तो इजी कहेंगे ही ना। स्टूडेंट्स लोग का क्या? स्टूडेंट्स लोग जो इतना प्रिपरेशन करते हैं, उनके लेवल के हिसाब से पेपर मैच होना चाहिए। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड 2026 के एस्पिरेंट हो, चाहे 10th में हो या चाहे 12th में हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो चीज मैं आज बोलने वाला हूँ, वो कोचिंग वाले, स्कूल वाले, ट्यूशन वाले नहीं बताएंगे आपको। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और डिटेल में आज का डिस्कशन सुनिए। ठीक है। सबसे पहले एक बड़ा मिथ तोड़ देता हूँ। लोग कहते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है पेपर। नो, सीबीएसई 2026 का पेपर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट एनसीईआरटी से नहीं आता। कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का होगा, ठीक है, वो होता है, एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट होगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन को घुमा फिरा के रियल लाइफ सिचुएशंस में या मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स मिक्स करके पूछता है। ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लो एनसीईआरटी में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, एक डेफिनेशन रट ली, लेकिन एग्जाम में वो फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। उसको एक केस स्टडी या एक ग्राफ या एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में छुपा दिया जाता है। तो जो स्टूडेंट सिर्फ रट्टा मार के गया है, वहां अटक जाता है। ठीक है। ऑब्वियसली कुछ चीजें तो रट्टा मार के जाएगा ही ना, बट उसमें भी इतना ज्यादा इंप्लीमेंटेशन, खैर। और जो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट समझ के गया है और बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चंस किया है, वो क्रैक कर जाता है पेपर। अब डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं। सीबीएसई का पेपर आज के टाइम पे ना बहुत ज्यादा टफ और ना ही बहुत ज्यादा इजी आता है। ठीक है। लेकिन ट्रिकी जरूर होता है। मतलब आपको लगेगा ये क्वेश्चन तो आता था यार, थोड़ा सा तो ऐसे पूछा था। बट हाँ, वो जो ट्रिकीनेस है, वो जो थोड़ा सा घुमा के पूछता है, उसी में ही टाइम वेस्ट हो जाता है, उसी में ही मोटिवेशन डाउन हो जाता है। ठीक है। और स्पेशली इस बार बताऊं, असर्शन रीजन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, मैं क्लास 10th के लिए भी बता रहा हूँ, 12th के लिए जो होने वाला है आगे, उनके लिए भी बता रहा हूँ। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इनका वेटेज क्लियरली इंक्रीज हो रहा है, ये आपने देखा होगा। तो जो बिग चेंज है अभी का, दैट इज अबाउट द डिजिटल चेकिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिजिटल चेकिंग के बारे में जानना कि क्या एग्जैक्टली है। मैंने डिटेल में बताया था और रिक्वेस्ट भी किया था, बट कोई, मुझे नहीं लगता इस पे कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग सफर कर रहे हैं, बट फिर भी नहीं सुना जा रहा। और मैंने लाइव, आपने अगर मीटिंग में देखा होगा, जो ऑपरेट कर रहे थे उनको भी दिक्कतें आ रही थी। उन्होंने बोला कि सारा क्लियर कर दो, वो कंट्रोल ए प्रेस कर दिया। पता चल जाता है भाई, मैं आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो कंट्रोल ए प्रेस कर दिया और फिर क्या डिलीट, ऐसा थोड़ी होता है, फिर वहां पे बटन जाके डिलीट करके ऐसे कर रहे हैं। तो कितना वो सीखने में टाइम लगेगा। आप मॉक करवा दो, कितना भी मॉक करवा दो, सब्जेक्ट टीचर तो अपने सब्जेक्ट में ही एक्सपर्ट होते हैं। ये सब डिजिटल चीजें सीखने में टाइम लगता है। सो दैट इज अ थिंग। बट खैर, अब आते हैं सबसे जो डेंजरस पॉइंट है, दैट इज डिजिटल चेकिंग। पहले क्या होता था, एग्जामिनर थोड़ा लीनियंट हो जाते थे, या थोड़ा राइटिंग देख के, थोड़ा एफर्ट देख के मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन डिजिटल चेकिंग में सिर्फ कंटेंट आपको दिखेगा कि जो ग्रेस मार्क्स देना। अब ग्रेस मार्क्स पे बहुत बड़ा क्वेश्चन उठेगा कि पेपर जब फिजिकली चेक होता तो ग्रेस मार्क्स देते थे, अब कंप्यूटर में फीड करना पड़ेगा, किस बेसिस में वो कौन से नंबर पे ग्रेस देंगे। टीचर के ऊपर भी आएगा, मल्टीपल लेवल ऑफ चेकिंग भी होगा। तो क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कीवर्ड्स है या नहीं है, स्टेप्स क्लियर है या नहीं है। इमोशनल मार्किंग ऑलमोस्ट जीरो, पूरा लॉजिकल डिजिटल मार्किंग है। तो मुझे नहीं लगता इस बार ग्रेस मार्किंग का कुछ ऐसा सीन बैठेगा। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट के लिए, वो भी तो हमें समझना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आंसर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, वो देखेंगे। और कोई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर, अगर एक क्वेश्चन का आंसर मैं एक पेज में लिख रहा हूं और वो दूसरे पेज में कंटिन्यू हो रहा है, क्या मार्क्स मिलेंगे? वो मिल जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। बट दिक्कत ये है कि जो ग्रेस मार्क्स थोड़ा बहुत मिल जाता था, थोड़ा चांस होता था, उसका चांस क्या, कुछ भी बात नहीं किया गया मॉडरेशन के बारे में। सो कीवर्ड्स अंडरलाइन होना चाहिए, आंसर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, जो स्टेप्स होंगे वो प्रॉपरली लिखे होने चाहिए। एक्स्ट्रा बकवास का कोई फायदा नहीं है। जो पॉइंट का आंसर पूछा है वही सिर्फ लिखो। ठीक है। जो पॉइंट में जितना भी पूछा है उतना पॉइंट्स में ही लिखो। तो कुछ ऐसे गलती हैं जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, दैट इज
पेपर टफ आएगा सोच के पैनिक हो जाते हैं। देखो पैनिक होने से कुछ नहीं होगा, मेरा बस इतना काम ये है, मैं बोर्ड को रिक्वेस्ट करूं और आप लोग को समझाऊं कि आप उस हिसाब से प्रिपेयर करो। मैं इतना बोलूंगा, जो भी आप तैयारी कर रहे हो या कर चुके हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो डिफिकल्टी क्वेश्चन पेपर का कैसा रहेगा, जस्ट लीव इट टू द मोमेंट। आप बस इतना करो, अपने एंड से इतना करो, थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। चाहिए आपको तो मैं चैट जीपीटी से जेमिनी से प्रॉम्प्ट बना के दे दूंगा, जो आप अपने प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। कमेंट में लिख लेना प्रॉम्प्ट, तो डेफिनेटली उसके रिलेटेड वीडियो ले आऊंगा, ताकि आप अपना टेस्ट ज्यादा से ज्यादा ले सको। खुद का टेस्ट लोगे, प्रॉम्प्ट वगैरह डाल के क्वेश्चन पेपर बनवाओगे। मैंने वीआईपी क्लास में दिया है एक प्रॉम्प्ट, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए। आप लोग चाहोगे तो आप लोग के लिए भी एक प्रॉम्प्ट में अच्छे से सजा के बना के दे दूंगा। तो रियलिटी यह है कि पेपर टफ नहीं है, प्रिपरेशन थोड़ी बहुत इनकम्प्लीट है, बट हाँ, वो जो इस बार बेसिक का पेपर स्टैंडर्ड से डिफिकल्ट पूछा गया, सोचो। दिल्ली वाले रीजन में सबका यही कहना है। सब क्यों कहेंगे बताओ, एक बात हर कोई क्यों कहेगा, जब उनको फील होगा वही कहेंगे। अब डिजिटल चेकिंग मैंने देखा, मैंने जो वीडियो बनाया उसमें आप जाके कमेंट में पढ़ लेना कि आई रियली सपोर्ट यू सर, आप ही हैं अकेले जो इसके बारे में बोल रहे हैं, बाकी सब तो पॉजिटिव बोल रहे हैं। क्योंकि बोला गया है पॉजिटिव बोलने, और वो लोग करेंगे ही। बट एग्जैक्ट जो रियलिटी है, जो इतने मास लेवल पे होगा, मैं लिटरली टीचर्स को जानता हूं जिनको सही से कंप्यूटर लैपटॉप ऑपरेट करना नहीं आता है। सोचाओ वो मतलब जो हार्ड कॉपी में जिनका चेकिंग का आदत था, वो कंप्यूटर देख के तो समझ नहीं पाएंगे, भले आप उनको कितना ट्रेनिंग कर दो। मैं जैसे पाइथन में एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको पढ़ा दूंगा, बोलूंगा कि 10 दिन है आप पाइथन सीख लो। भाई मेरे माइंड में ऑलरेडी बहुत चीज है पाइथन रिलेटेड, तो मैं समझ जाऊंगा कोई नया चीज देखूंगा तो। जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आता उसको पहले प्रोग्रामिंग सिखाओ, फिर जाके उसको पाइथन प्रोग्रामिंग सिखाओगे ना। ठीक है, कैसे लिखा जाता है सी प्रोग्रामिंग सिखाओगे, पाइथन सिखाओगे। अब जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता उनको डायरेक्टली सॉफ्टवेयर सिखाओगे, तो फिर कैसे आएगा उनको ऑपरेट करना। और बोला जाएगा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है वो सॉफ्टवेयर चलाना। मैं समझता हूँ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है किन लोगों के लिए, जिनको ऑलरेडी कुछ आता है, जिनको कंप्यूटर चला। अब मुझे आप दोगे तो मैं तो तुरंत 5 मिनट में सीख जाऊंगा। वो तो मैं वीडियो देख के भी सीख गया, जो लाइव डेमो में वो कर रहे थे। मुझे अभी तुरंत कॉपी दोगे, आई कैन चेक दैट। बट बात उठती है कि अगर टीचर इनकॉम्पिटेंट रहा तो वो स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगा, आप लोग के रिजल्ट को अफेक्ट करेगा, और मैं वो नहीं चाहता हूँ। दैट इज माई ओनली कंसर्न। स्टूडेंट्स माथा फोड़ देगा, रो रो के घर में उसका हाल बेहाल हो जाएगा, बट कुछ नहीं कर सकता। अभी देखो मैं लाइव अभी वीडियो बना रहा हूँ 4:40 में। अभी मतलब न्यूज और कुछ ऐसे आ रहे हैं, सीबीएसई क्लियर्स इंस्पेक्शन बेस्ड स्कूल रीडिंग मेक्स अपर आईडी मैंडेटरी। ये भी अपर आईडी का अलग चल रहा है, खैर दैट्स अ गुड थिंग। अपर आईडी वैसे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेना इनफ नहीं है आज के डेट में। वही मैं समझा रहा हूँ कि टीचर लोग ना उस लेवल पे पढ़ा भी रहे हैं स्कूल में। आप लोग सच सच बताना, मुझे कमेंट में बताओ, आप लोग से ही मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, कितने लोग 100% स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट हो, बताओ। अभी फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो गया तो उसके बेसिस में आ गया कि कॉन्सेप्ट बैलेंस्ड था, बट फिर भी आउट ऑफ तो कॉन्टेक्स्ट तो पूछा गया होगा। फिजिकल एजुकेशन वैसे कर लेते हैं स्टूडेंट्स। खैर मैं पूछ रहा था, मेरा सवाल आप लोगों से यह था, आप लोग में से कितने ऐसे स्टूडेंट है जो 100% स्कूल के ऊपर डिपेंड है। अगर डिपेंडेंट है तो फिर आपको अच्छा आना चाहिए, बट आपको लगता है ना कहीं कमी है, जिस वजह से आप ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं। क्यों कोचिंग करते हैं? क्योंकि आपको लगता है स्कूल में इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता, उस तरीके से सब कुछ क्लियर नहीं किया जाता, इसीलिए हम कोचिंग जाते हैं। कमेंट में बता देना हाँ मैं कोचिंग जाता हूँ, जितने लोग कोचिंग जाते हो। और आप सही कह रहे हो, मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि बच्चे लोग ही हैं जो सच बताएंगे, जो कमेंट में रियलिटी बताएंगे। यहाँ पे जो सर्कुलर वर्कुलर में बात होगा ना, वो सब तो ऑफिशियली ऐसे बातें होती रहेंगी। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द कंसर्न। बाकी आई एम इन फेवर ऑफ डिजिटल चेकिंग, बट व्हेन आई एम फेवर, व्हेन ईच एंड एवरी टीचर इज कैपेबल इनफ, कॉम्पिटेंट इनफ टू चेक द पेपर्स। उनको अच्छे से पता है, उनको आइडिया है, और स्टूडेंट को सही तरीके से वो ग्रेड कर रहे हैं, रेट कर रहे हैं। बट मैं नहीं चाहता किसी टीचर की वजह से स्टूडेंट्स को कम मार्क्स मिले, या स्टूडेंट्स को भुगतना पड़े उसका कॉन्सिक्वेंस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आप लोग का क्या ओपिनियन मुझे बता देना। तो डिफिकल्टी लेवल मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सभी सब्जेक्ट्स के लिए, कि एवरेज से ऊपर ही रहेगा, मॉडरेट से ऊपर ही रहेगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। दैट्स माई ओनली कंसर्न। बाकी आप लोग
किस बारे में और बात करना चाहते हो, जानना चाहते हो, बता देना कमेंट में। बाकी एडमिट कार्ड और आधार कार्ड ही लेके जाना एग्जाम में, जिन लोग का एग्जाम आने वाला है अभी। दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।